हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज करेंगे हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कर लिया स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 ये क्या बोलता है? ये बोलता है हमारे पास मनी और क्रेडिट के बारे में। तो अब पढ़ो, सबसे पहले हमें क्या समझना है? मनी। मनी क्या बोलता है? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेगा? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जबकि क्रेडिट क्या बोलता है? क्रेडिट बोलेगा लोन के बारे में। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो हमें पता चलता है मनी के बारे में। ये कहता है अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो क्या बिल्कुल आसानी से कोई भी चीज खरीद सकता है, कोई भी सर्विसेज खरीदे या कमोडिटी खरीदे। सपोज मेरा मार्कर खराब हो गया, तो मेरे को मार्कर लेना है, तो मेरे को किस चीज की जरूरत होगी? पैसों की जरूरत होगी ना, है ना। अगर हम मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या आज के डेट में मार्कर खरीद सकती हूँ? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो ये कहता है मनी अगर एक व्यक्ति के पास है तो वो क्या कर सकता है? बहुत आसानी से कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा खरीद सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारे लिए, आप बोल सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, अब सर्विसेज है। अगर आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर आपको फ्री में तो दवाई देगा नहीं। डॉक्टर भी क्या करेगा? आपसे पैसे चार्ज करेगा, आपसे पैसे लेगा, उसके बाद ही आपको दवाई देगा, मेडिसिन देगा। तो होती है सर्विसेज। यानी कि बेसिकली चाहे कोई कमोडिटी लेनी हो, कोई सर्विसेज लेनी हो, कोई भी चीज आपको परचेज करनी है, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? आपको नीड है मनी की। ये तो बात हो गई यहाँ की मनी की। अब बात करता है इन अर्ली एज, यानी कि पहले के समय में तो मनी की जरूरत होती थी, पहले के समय मनी तो थी नहीं, तो यूज किस चीज का होता था? उस समय चलता था स्टूडेंट्स हमारे पास बार्टर सिस्टम। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है मैम? बार्टर सिस्टम होता है जब दो व्यक्तियों के पास क्या है? चीजें हैं और वो एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं। सपोज करते हैं इसके अंदर एक तो था रोहन, दूसरा था सोहन। रोहन के पास क्या थी? वीट, गेहूं थी, और सोहन के पास क्या थे? राइस थे। सोहन को चाहिए थे वीट और रोहन को चाहिए थे राइस, तो इन्होंने क्या किया? आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। यानी कि रोहन ने सोहन को गेहूं दे दी और सोहन ने क्या किया? रोहन को राइस दे दिए। ये हो गया बार्टर सिस्टम। अब इसके अंदर एक दिक्कत और आती थी। क्या आती थी? ये कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि अगर हमारे सोहन को गेहूं चाहिए ही नहीं, सपोज करते हैं सोहन को अब क्या चाहिए? सोहन को अब शूज चाहिए। ठीक है, तो रोहन कहता है देखो जी मेरे पास तो गेहूं है, ठीक है, आप क्या करो, नहीं सॉरी, रोहन को चाहिए जूते, ठीक है, बट सोहन को चाहिए राइस। सोहन को क्या चाहिए? राइस, चावल चाहिए। ठीक है, तो रोहन कहता है देखो जी मेरे पास तो गेहूं है, आप ना गेहूं ले लो और मेरे को उसके बदले में शूज दे दो, मेरे को शूज की जरूरत है। बट सोहन कहता है देखो भाई मैं तुम्हें शूज तो दे दूं, पर मैं करूंगा क्या? मेरे को तो क्योंकि राइस चाहिए, चावल चाहिए, मैं गेहूं का करूंगा क्या? गेहूं तो मेरे पास ऑलरेडी है अभी भी। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट होता था कि उनको क्या करना होता था? उनको ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था जिनको क्या हो? सेम चीजों की वो नीड हो, सेम चीजों की वांट हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता था तो वहां पे बार्टर सिस्टम क्या होता था? एक तरीके से फेल हो जाता था और ये बहुत दूर दूर जाके उनकी नीड्स फुलफिल होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था बार्टर सिस्टम। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की। यानी कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ आज के टाइम में हमारे पास पैसा कैसे है? पैसा हमारे पास नोट के फॉर्म में है, कॉइन्स के फॉर्म में है, और तो और हमारे गूगल पे के फॉर्म में भी आजकल हमारे पास है ना, हमारे बैंक्स में है। यह है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब बात करता है मैम अर्ली एज में भी तो हमारे पास क्या था? हम लोग क्या करते? एक्सचेंज करते थे। तो वो कैसे करते थे? तो ये बात करेगा अर्ली एज में हम लोग ग्रेन्स एंड कैटल्स, यानी कि फसलों और पशुओं के थ्रू एक्सचेंज करते थे। क्योंकि देखो फसल भी सबके लिए काम करती है और कैटल्स भी सबके लिए, है ना। पहले लोग क्योंकि जानवरों का ही दूध पीते थे और हमारी ग्रेन्स जो है, फसलें हैं, वो तो यूजफुल है ही, ऑब्वियस है। सबको हमारे पास वीट चाहिए, गेहूं चाहिए, आटे बनाने के लिए, है ना, यूज करने के लिए, सबको राइस चाहिए खाने के लिए, वो सारी चीजें। देन पहले तो ग्रेन्स एंड कैटल से, उसके बाद आए हमारे पास मेटेलिक कॉइन्स। क्या है? मेटेलिक कॉइन्स, यानी कि किस किस चीज के? सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स एंड कॉपर। उसके बाद ये चले, है ना। देन आज के टाइम में हमारे पास है मनी। क्या है? मनी किस किस चीज के फॉर्म में है? हमारे पास है पेपर नोट और कॉइन्स के फॉर्म में। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या मैम? देखो जब हम लोग क्या करते, पहले के टाइम में ग्रेन्स एंड कैटल्स थे तो उनकी भी खुद की वैल्यू थी,
है ना। जब नेक्स्ट हमारे पास कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स या कॉपर कॉइन्स, तो उनकी भी खुद की वैल्यू थी। पर जो मनी आई हमारे पास, पेपर नोट्स आए बेसिकली, उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वो तो क्या है, कागज का ही टुकड़ा है। बट उसकी वैल्यू कब बन जाती है, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अथोराइज करती है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको अथोराइज कर दिया, कह दिया कि यही क्या है, यही हमारी करेंसी है और इसी करेंसी का यूज हम करेंगे एक्सचेंज करने के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी करेंसी यही होगी। उसके बाद एक चीज और आती है, जो नोट्स है हमारे, नोट्स कौन बनाएगा, याद रखोगे, जो नोट बनेंगे वो बनाएगा हमारा आरबीआई, इशू करता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा नोट को, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है अथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और नीचे ना एक हिंदी में एक लाइन लिखी हुई है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। तो वो वही चीज है, तभी वो क्या करते हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और तो और कोई भी इंसान पेपर नोट को या कॉइन्स को क्या नहीं कर सकता, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे लेने के लिए मना नहीं कर सकता। यही है हमारी गवर्नमेंट की पावर। आगे बोलता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब देखो एक चीज आती है, हमारे पास आजकल हम सब लोग क्या करते हैं, हमारे पास सबके बैंक अकाउंट्स है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं, है ना। ऑब्वियस आज की डेट में सैलरी भी किसी की आ रही है, तो वो भी कैसे आ रही है, बैंक से आ रही है। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर मनी डिपॉजिट करवा दी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति था राम, क्या नाम था उसका, राम। राम ने क्या किया, 10,000 रुपए जमा करवाए बैंक के अंदर। ये है हमारा बैंक, बैंक को दे दिए भाई 10,000 रुपए। जब बैंक को 10,000 रुपए दिए, जब बैंक को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये बैंक है, ये क्या करता है, ये इसको डिपॉजिट के तौर पे रख लेता है। और आगे एक शाम व्यक्ति आता है, शाम को क्या चाहिए, शाम को चाहिए लोन, क्या चाहिए, लोन। जी इसको लोन चाहिए। अब हमारे पास, आपके दिमाग में आता होगा कि मैम बैंक के पास जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट पे करता है। बैंक इंटरेस्ट कहां से पे करता है, बैंक इंटरेस्ट वहां से पे करता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास मनी आती है ना, वो क्या करता है बैंक, उसका 15% रख के बाकी सारे पैसे को किस पे, लोन पे चढ़ा देता है, और फिर उसमें से कुछ अमाउंट हमें दे देता है रिटर्न में, इंटरेस्ट के तौर पे राम को दे देगा, और बाकी अमाउंट वो क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा। सपोज शाम ने 10,000 का अगर लोन लिया है बैंक से, 10,000 का लोन लिया है, तो 10,000 के ऊपर वो उसको 15% पे अगर इंटरेस्ट दिया है, तो उसको अब 10,000 नहीं देने, उसको बैंक को 10,000 1,500 रुपए देने हैं। ये होता है हमारा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।